टॉपिक इज एब्डक्टिव रीजनिंग। एब्डक्टिव रीजनिंग थर्ड टाइप ऑफ रीजनिंग है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी कि इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग होती क्या है। वहाँ पर हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी जाना कि डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग में डिफरेंस क्या है और अच्छे से उनको वहाँ पर क्लियर भी किया। अगर आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो जाकर आप जरूर क्लिक कीजिए। तो आज हमारा टॉपिक है दैट इज एब्डक्टिव रीजनिंग। एब्डक्टिव रीजनिंग आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक ना आपने डिडक्टिव रीजनिंग पढ़ा होगा। तो एब्डक्टिव रीजनिंग को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एब्डक्टिव रीजनिंग क्या है? ये एक टाइप ऑफ रीजनिंग है और क्या है, एक लॉजिकल रीजनिंग है जो स्टार्ट हो रही है सिंगल या फिर मल्टीपल ऑब्जर्वेशन से। अब तक हमने इंडक्टिव और डिडक्टिव के बारे में जाना जो कि सिंगल ऑब्जर्वेशन से हमें स्टार्ट होती थी, जो कि एक सिंगल एविडेंस से स्टार्ट होती थी, जहां पर हमने एक चिप्स पैकेट के बारे में बात की और हमने चिप्स पैकेट खरीदना है। खरीदेंगे हम तभी जब उसका डेट वैलिड होगा और वो डेट हमारी ऑब्जर्वेशन बनती है। जब हम लेते हैं वो कंक्लूजन बनता है। अगर हमने उसको रद्द किया तब भी वो कंक्लूजन बना, क्योंकि जो डेट है वो एक्सपायर हुई। दैट मीन्स कि जो हम इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग को लेते हैं वो सिंपली हमारी एक सिंगल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती है। क्लियर? तो जब हम सिंगल या मल्टीपल ऑब्जर्वेशन लेते हैं कहाँ पर, एब्डक्टिव रीजनिंग में, विच इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ रीजनिंग, तो हम क्या करते हैं, हम उसी से कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं उन्हीं ऑब्जर्वेशन को लेके। दैट मीन्स कि सिंगल या फिर मल्टीपल ऑब्जर्वेशन हम लेते हैं एब्डक्टिव रीजनिंग में ताकि हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ करें उन ऑब्जर्वेशन से। आई होप पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा ना। मूव करते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ। अब बस ये एब्डक्टिव रीजनिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग क्या है? ये एक फॉर्मल डिफिनेशन ऑफ रीजनिंग है, जहां पर हमने ये बात की थी कि अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उस एग्जिस्टिंग नॉलेज को लेते हुए आप क्या कर रहे हो, आप कोई और चीज़ें इन्फर कर रहे हो, आप कोई और चीज़ें डिड्यूस कर रहे हो। जैसे कि आपने चिप्स पैकेट खरीदना है, डेट को लेके आप ये इन्फर कर रहे हो क्या मुझे खरीदना है या मुझे नहीं खरीदना है। अब ये कैसे एक्सटेंशन हुआ डिडक्टिव रीजनिंग का? डिडक्टिव रीजनिंग क्या है? ये एक सिंगल ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट होते हैं। ये एक सिंगल ऑब्जर्वेशन जो है वो रीजनिंग होती है, जहाँ पर हम सिंगल एविडेंस को लेते हैं। जब हम डिडक्टिव रीजनिंग पे मल्टीपल का टैग लगाते हैं, मल्टीपल ऑब्जर्वेशन का टैग लगाते हैं, वो बनता है हमारा एब्डक्टिव रीजनिंग। दैट मीन्स कि एब्डक्टिव रीजनिंग क्या है? ये एक एक्सटेंशन वर्जन होता है हमारे डिडक्टिव रीजनिंग का। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। नाउ बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंफ्यूजन होता है कि एब्डक्टिव रीजनिंग हमारा जो कंक्लूजन है वो गारंटी ट्रू देगा, वो हर हमेशा ट्रू ही होगा। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब हम एब्डक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं वहाँ पर सिंगल कंक्लूजन भी होता है, वहाँ पर मल्टीपल कंक्लूजन भी होता है। तो ऐसा गारंटी नहीं होता है कि जो कंक्लूजन होगा वो ट्रू होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। दैट मीन्स कि प्रेमिसेस डू नॉट गारंटी द कंक्लूजन। दैट मीन्स कि जो प्रेमिसेस होते हैं, जो हमारी ऑब्जर्वेशन होते हैं, वो गारंटी नहीं करते हैं कंक्लूजन क्या होगा। जो एविडेंसेस होते हैं वो गारंटी नहीं करते हैं कि कंक्लूजन क्या होगा इसका। चलिए एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। क्रिकेट ग्राउंड इज वेट इफ इट इज रेनिंग। अब मैं यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन ऐसे भी लगा सकता हूँ कि रेनिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है और क्रिकेट ग्राउंड क्या है, वो अब वेट हुआ होगा। बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आपके फ्रेंड ने वहाँ पर ऑलरेडी क्या है, वो अच्छे से ढक लिया होगा वो क्रिकेट ग्राउंड, जो है वो क्रिकेट ग्राउंड बच सकता है बारिश से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हमारा कंक्लूजन जो है वो फॉल्स निकल सकता है। हमने ऑब्जर्वेशन ली है लेकिन कंक्लूजन गारंटीड नहीं है। अब ऐसा भी हो सकता है कि हल्की हल्की बारिश होगी लेकिन फिर भी आप ये मान के चलते हो कि जो ये क्रिकेट ग्राउंड होगा ये मतलब ड्राई होगा, ये वेट नहीं होगा। बट क्या पता कि वो ऑलरेडी वेट हुआ होगा, ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है। दैट मीन्स कि गारंटीड सोल्यूशन नहीं होता है, गारंटीड कंक्लूजन नहीं होता है जब हम कोई ऑब्जर्वेशन ले। सो आई होप आपको एब्डक्टिव रीजनिंग अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। प्लीज एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।